वालेकुम जी। नेक्स्ट वीडियो में जो हमने क्वेश्चंस करने हैं उसके लिए हमें पहले लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स सीखने पड़ेंगे। जब हम इनकी थ्योरी समझ लेंगे तो आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे, टफ हो या इजी हो, हमारे लिए हर हाल में जो है ना वो इजी ही हो जाएंगे अगर हमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स अच्छी तरह से आते होंगे। अच्छा जी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। अगर हमारे पास जो है सेम बेस है, ये हमारे पास जी बेस है, ये ऊपर जो है पावर ये एक्सपोनेंट है। सेम बेस बट डिफरेंट एक्सपोनेंट, तो हमने एक ही दफ़ा बेस को लिखेंगे और एक्सपोनेंट जो है हमारा ऊपर वो जो वैल्यू है वो हमारे पास प्लस हो जाएगी। मल्टीप्लाई की सूरत में वो है ऊपर वाली जो पावर होती है जिसे हम एक्सपोनेंट्स कहते हैं वो प्लस हो जाती है। अगेन सेम बेस बट डिफरेंट एक्सपोनेंट्स, डिवाइड की कंडीशन में जो है हमारे पास जो ऊपर वाली पावर्स मतलब एक्सपोनेंट जो होती है वो माइनस हो जाती है और जो नीचे बेस दो दफ़ा होती है उसको हम एक दफ़ा लिख लेते हैं। ओके जी, यहाँ पर जो है हमारे पास एक्सपोनेंट है m मल्टीप्लाई n। ये जो ब्रैकेट की बाहर है एज यू नो कि ये हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये a m n आ जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद। अब यहाँ पर हमारे पास है जी डिफरेंट बेस बट विद द सेम एक्सपोनेंट्स हमारे पास सेम है। ओके जी, अभी ये जो है जब हमारे पास बेस डिफरेंट होती है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं जी? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और जब हमारे पास ऊपर एक्सपोनेंट सेम होते हैं तो उसको हम एक दफ़ा लिख लेते हैं। ठीक है, वो हमारे पास हम इसको ऐसे ब्रैकेट में क्लोज करके बाहर लिख देंगे। उसका मतलब ये है कि ये जो m है वो इसके ऊपर भी है और खुलने के बाद इसके ऊपर भी मौजूद है। ठीक है जी, आगे डिवीजन में हम क्या करते हैं, जब हमारे पास बेस सेम नहीं होती तो हम इसको डिवीजन की फॉर्म में लिख लेते हैं और ब्रैकेट के बाहर जो है हम अपना एक्सपोनेंट ले जाते हैं जो खुलने के बाद बिल्कुल एग्जैक्ट यहीं पर इसकी तरह ही हो जाता है। जिसका मतलब ये है कि जब खुलेगा तो ये m इसके ऊपर भी आएगा और इसके ऊपर भी आएगा। ओके जी, जब हमारे पास a की पावर 0 आ जाएगी, b की पावर, m की पावर, किसी भी वैल्यू यहाँ पर हो, कोई भी अल्फ़ाबेट हो, तो वो जब भी 0 आएगा तो उसका मतलब वो वैल्यू उसके 1 के इक्वल आ गई है। ठीक है जी, नीचे हमारे पास एक्स वाई हो, कुछ भी हो, ऊपर बस 0 आएगा तो वो पूरी वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी। अच्छा, जब भी हमारे पास इस फॉर्म में आएगा, जब माइनस की फॉर्म में आएगा तो हम इसको हमेशा जो है इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। हमने अपना आंसर पॉजिटिव में लेना है, उसके लिए हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। जब वैल्यू नीचे चली जाती है तो वो जो है हमेशा पॉजिटिव में आ जाती है और हमें अपना आंसर पॉजिटिव मिल जाता है। तो ये है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। इसको पहले आपने अच्छी तरह से इसकी थ्योरी को समझना है, फिर हमारे लिए आगे क्वेश्चंस करना बहुत आसान हो जाएगा। ये है जी, इसमें हमने करना है आइडेंटिफाई बेस एंड एक्सपोनेंट्स। ठीक है, ये बहुत ही आसान चीज़ है, इसको समझने की ज़रूरत इसलिए ताकि जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाए। अब यहाँ पर हमने बताना है हमारे पास बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है। जो नीचे वाली वैल्यू है वो हमारे पास बेस है, ऊपर वाली जो भी उसकी पावर है वो एक्सपोनेंट है। अब बेस हमारे पास 2 है, एक्सपोनेंट हमारे पास 6 है। यहाँ पर बेस हमारे पास है जो b है। ठीक है, नीचे आने वाला कोई भी जो नीचे मौजूद होगा जिसके ऊपर हमारे पास एक्सपोनेंट लगा होगा, वो नीचे जो भी होगा वो हमारे पास अल्फ़ाबेट कोई वर्ड हो, कोई नंबर में हो, वो हमारे पास बेस होगा और ऊपर जो भी पावर है उसको हम एक्सपोनेंट कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर बेस हमारे पास t है और एक्सपोनेंट हमारे पास 9 है। तो ये है इजी सा बेस और एक्सपोनेंट।